काली भजू जनि कहू, काली भजू जनि कहू, गोविंद राधे। काली भजू जनि कहू, हम लोग अनादिकाल से अनंत बार मानव देह पाकर भी, अनंत बार संतों के उपदेश को समझकर भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सके। उसका एक प्रमुख कारण है उधार। मैं जरा बीए कर लूं, एमए कर लूं, जरा ब्याह वाह हो जाए, जरा बच्चे बच्चे हो जाए, जरा बच्चे बड़े हो जाए, मर गए। कल करूंगा, कल करूंगा, कल से यही करूंगा। फिर कल आया तो कल से करूंगा। वेद कहता है न स्व स्व उपासित कोहि पुरुषस्व सो वेद। अरे कल करूंगा मत कहो, क्या पता कल आवे ना आवे। तो काली भजू जनि कहू, गोविंद राधे। काली भजू जनि कहू, गोविंद राधे। जाने काल काल को ही आवन ना दे। जाने काल काल को ही आवन ना दे। अरे आज रात में ही बिस्तर गोल हो जाए तो। एक बार युधिष्ठिर के यहाँ एक ब्राह्मण आया कुछ सोना मांगने लड़की की शादी के लिए। युधिष्ठिर ने कहा भाई इस समय मैं बहुत व्यस्त हूं राजकाज में, कल आना। वो चला गया बेचारा और युधिष्ठिर भी चले गए अपना राजकाज के लिए। राजा थे वो, महाभारत हो चुका था। भीमसेन को बहुत बुरा लगा कि भैया ने ऐसा क्यों कहा कल आना। अरे हमसे कह देते कि इसको दिला दे दो भाई, 10 तोला सोना मांग रहा है। उनको मजाक सूझा और भीमसेन ने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और उससे कहा खुशी मनाओ, बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसने ऑर्डर कर दिया नीचे। अब सारे शहर में आतिशबाजी और सजावट और सब होने लगी। युधिष्ठिर ने देखा आज क्या बात है भाई, न रामनवमी है न जन्माष्टमी है, ये काहे का फंक्शन हो रहा है। उन्होंने किसी से पूछा क्यों भाई क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है। प्राइम मिनिस्टर को फोन किया, बुलाया उसको। उसने कहा तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा सरकार आपके भाई साहब ने कहा है। मेरे भाई साहब भीमसेन? हाँ।
भीमसेन को बुलाओ। बुलाया। उन्होंने कहा ये काहे का उत्सव हो रहा है रे? उन्होंने कहा भैया आपने आज काल को जीत लिया। इस खुशी में काल को जीत लिया, क्या बकबक करता है? काल को कौन जीत सकता है? काल तो भगवान का स्वरूप है। तो भैया आपने कल उस ब्राह्मण से क्यों कहा था कल आना? अगर रात को ही हम सब पांचों चले जाएं तो? उन्होंने कहा अरे हाँ, शरीर मोटा है, अकल पतली है इसकी। उन्होंने कहा अरे बुलाओ बुलाओ ब्राह्मण को। तो भगवत कार्य में उधार नहीं करना चाहिए, संसारी कार्य में उधार कर देना चाहिए। ये प्रिंसिपल याद कर लो। हम लोग उल्टा करते हैं, संसारी कार्य को सबसे पहले, अरे भाई ये मामला ऐसा है शादी ब्याह का, इसमें कर्जा लेकर के हमें देना है उसकी लड़की की शादी में गिफ्ट। जरा सा एक्सीडेंट हो जाए, हड्डी टूट गई, फौरन जाओ डॉक्टर के पास, ₹1 25,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, ऑपरेशन होगा और लगाओगा, और डॉक्टर साहब जल्दी ठीक करो। तो हम लोग उल्टी खोपड़ी वाले हैं। संसार की बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे मस्तिष्क में। और लड़की की शादी तो 50 लाख सेठ जी खर्च कर रहे हैं। 50 लाख, इससे कौन सा लोक मिलेगा? बैकुंठ की गोलोक? ये तुम भाड़ में डाल रहे हो 50 लाख। अजी नहीं, तारीफ होगी। शान से शादी किया सेठ जी ने, ये तुम्हारी शान तुमको कहां भेजेगी? अरे जगन्नाथ जी के मंदिर में कुछ दान कर देते। अरे वहां भी किया था 100 रुपया। अच्छा, वहां 100 रुपया किया था और लड़की की शादी में 50 लाख। हाँ, वो भाई इंपॉर्टेंट है। वो सोचना है हमने ये गलती अनादिकाल से अब तक की, अब सावधान हो जाएं। भगवान संबंधी तन मन धन तीनों की सेवा, तीनों को लगाने के विषय में उधार नहीं, संसार में उधार कर दो। रावण ने लक्ष्मण को उपदेश दिया था। राम ने कहा जब मरने लगा रावण, लक्ष्मण जाओ रावण से उपदेश लो। तो रावण ने यही उपदेश किया था कि लक्ष्मण अच्छा काम तुरंत करना और गलत काम को उधार कर देना। मैंने सोचा था स्वर्ग में सीढ़ी लगवाऊंगा। हाँ लगवा दूंगा, क्या जल्दी है, और सीता हरण जल्दी कर लिया, उस बारे में उधार नहीं किया। उसका परिणाम भोग रहा हूं। इसलिए तुम सावधान रहना अपने जीवन में। भगवत विषय का कार्य तुरंत करो, उधार न करो। क्यों? अरे क्या पता अगले क्षण में तुम्हारी बुद्धि धोखा दे दे। अरे अब रहने दो, कौन दान करे। अरे तो इसके पहले तो तुमने सोचा था कि करेंगे। अरे आज सोचा था, लेकिन अब ऐसा सोचा कि ये फालतू क्यों करें, इसको रहने दो, आगे काम आएगा। ये मन और बुद्धि इतने भ्रष्ट हैं तमाम जन्मों के पापों से कि ये संसार की ओर ही झुकती हैं। एक गंदा शरीर, मल मूत्र भरा है शरीर में,
इसके लिए ऐसा पैंट चाहिए, ऐसी साड़ी चाहिए जो कम से कम 1000 की हो। अरे 500 की ले लो ना। नहीं नहीं, पोजीशन, बड़ी पोजीशन है तुम्हारी। अनंत जन्मों के पापात्मा, तुम्हारी क्या पोजीशन है? तुलसी हो कि सूर हो कि मीरा हो, क्या हो? अरे तुम्हारी क्या पोजीशन है? एक भगवत कृपा से मानव देह मिल गया है, कल को वो भी खत्म हो जाएगा। फिर 84 लाख की चक्की पीसोगे तब 1000 की साड़ी याद आएगी। हाँ, हम लोग फालतू खर्चा करते हैं। इसी प्रकार समय भी खराब करते हैं। बातें कर रहे हैं, कीर्तन से निकले बाहर, 2 स्त्रियां 2 पुरुष, क्या बीमारी है बोलने की? चुप नहीं रह सकते, भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। संसार की बातें करते करते अनंत जन्म बीत गए, पेट नहीं भरा। तो समय को नष्ट करें, धन को नष्ट करें, और मन को तो होगा ही नष्ट जब ये सब नष्ट होगा। तो इस प्रकार हमको सोचना है कि अगला क्षण मिले न मिले। रोज हार्ट अटैक हो रहा है, हम देख रहे हैं आंखों से। अरे वो तो हट्टा कट्टा था, कल मेरे पास आया था। हाँ जी, वो रात को चला गया, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अभी मेरी उम्र ही क्या है, कुल 86 साल का तो हूं। अभी कम से कम और 10-20 साल रहना चाहिए। ये भावनाएं हम लोगों की खोपड़ी में भरी हैं। तो हम सावधान हो करके भगवत विषय के कार्य में कल का उधार न करें। हो रसिया कस सुरती बिसारी। रसिया कस सुरती बिसारी। रसिया कस सुरती हो रसिया कस सुरती बिसारी। लोक वेद कुल
शरण तिहारी। तज आही पिय शरण तिहारी। हो रसिया कस सुरती बिसारी। मग जो हाथ हो मग जो हाथ आँखियाँ मग जो हाथ आँखियाँ पथराई। हारी हेरी विपिन बनवारी। हारी हेरी विपिन बनवारी। हो रसिया कस सुरती बिसारी। हो रसिया कस सुरती बिसारी।
तारे गिनत तारे गिनत जात सब यामिनी जात सब यामिनी जात सब यामिनी पलक एक युग समलग भारी पलक एक युग समलग भारी हो रसिया कस सुरती बिसारी कस मोही मोही अब कस मोही मोही अब तड़ पावत बे पीर मुरारी
तड़ पावत बे पीर मुरारी। हो रसिया कस सुरती बिसारी। जियन न देत जियन न देत लेत नहीं प्राण हो। जियन न देत लेत नहीं प्राण हो। जियन न देत दुहु भाति अति विपत्ति हमारी। दुहु भाति अति विपत्ति हमारी। हो रसिया कस सुरती बिसारी। अब कृपालु मोकाहा तजी माधव। अब कृपालु मोकाहा तजी माधव।
तजी कुबारी वरी निज करी उरधारी कुबारी वरी निज करी उरधारी कुबारी वरी निज करी उरधारी हो रसिया कस सुरती बिसारी अब कृपालु मोकाहा तजी माधव कृपालु मोकाहा तजी माधव कुबारी वरी निज करी उरधारी हो रसिया कस सुरती बिसा